चलो 9 वाला करते हैं। चलो ये वाला करो। अब इसको कौन सा लिमिट लगाओगे? लिमिट कौन सा रहेगा? x टेंड्स टू 0। इधर पे क्या है? e रेज टू क्या है? 5 sin x माइनस e रेज टू क्या है? 2x। 5 tan x माइनस क्या आएगा? 3x। तुमको ये वाला फॉर्मूला याद है? e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है? 1 ना। लिमिट x टेंड्स टू 0, e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x क्या रहेगा? 1। तो अभी ऊपर नीचे हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? x से। ठीक है, ऊपर नीचे किससे डिवाइड करेंगे? x से। तो ये क्या हो जाएगा? e रेज टू 5 sin x माइनस e रेज टू 2x। ठीक है, इधर पे x 5 tan x अपॉन x माइनस 3x अपॉन x। ये पार्ट क्लियर हुआ? ठीक है, ऊपर हम लोग स्प्लिट कर दे तो क्या होने वाला है? e रेज टू 5 sin x, इसके नीचे क्या आ गया? x माइनस e रेज टू क्या आएगा? 2x, इसके नीचे क्या आएगा? x द होल अपॉन, इसके नीचे क्या आने वाला है? 5 tan x अपॉन x माइनस 3x अपॉन x। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा? 1। x x कैंसिल, 5 माइनस 3 2 बराबर है e रेज टू x माइनस 1 होना चाहिए, तो इधर माइनस 1 किया तुमने, इधर माइनस 1 किया तो इधर क्या करोगे? प्लस 1। लेकिन अगर इधर माइनस 1 है तो क्या होएगा बताओ? यहां पे माइनस 1 है, यहां पे प्लस 1, यहां का ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, तो इधर पे प्लस का माइनस होने वाला है। तो नीचे वाले में कर देते हैं, तो इधर पे क्या होने वाला है? लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू 5 sin x माइनस 1 अपॉन, इधर 5 sin x है तो इसको 5 sin x से डिवाइड किया, इसको मल्टीप्लाई किया, लेकिन इधर पे एक x था ना, उस x को इसके नीचे रखा, चलेगा ना? है कि नहीं? समझा ये लॉजिक? इधर पे माइनस है, ब्रैकेट क्लोज कर दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो तो अंदर वाले का साइन क्या होगा? चेंज। तो इधर माइनस 1 है, इधर पे डिवाइड किससे करता हूं? 2x से, क्योंकि इधर क्या है? 2x। लेकिन अगर इधर 2x से कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई भी किससे करूंगा? 2x। लेकिन इधर एक x था ना, तो ये x किसके नीचे आएगा? 2x के नीचे। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे बताओ, ये इधर पे 1 हो गया, 5 माइनस 3 कितना होने वाला है? 2, है कि नहीं? ये पूरा पार्ट क्या है? 1। साइन एक्स अपॉन एक्स क्या है? 1। तो ये क्या होने वाला है? 5 बचेगा ना सिर्फ, यहां पे क्या हो जाएगा? 1 एक्स एक्स कैंसल, 1 2 जा 2, तो 5 माइनस 2 अपॉन नीचे क्या आया? 2 इक्वल्स टू क्या बोले? ये क्या मिला अपने को? 3/2, बट उधर पे क्या दिया है? 3/4। तो जब वैल्यू मिसमैच होता है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। मतलब तुम्हें जो फंक्शन दिया हुआ था, ये देखो तुम्हारा फंक्शन ऐसा दिया हुआ था, ये क्वेश्चन में ना, हाँ ये देखो ये ऐसे दिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू 5 साइन एक्स माइनस ई रेज टू 2x अपॉन 5 tan x माइनस
3x और 3/4, x नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, ऐसे बोला है, ठीक है। तुमको इसका वैल्यू क्या आया 3/2। तो तुमको क्या बोला है, अभी क्वेश्चन एकदम सुनना अच्छे से। द फॉलोइंग फंक्शन हैज, चेक इफ द फॉलोइंग फंक्शन हैज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, इफ इट हैज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी रीडिफाइन द फंक्शन सो दैट इट बिकम्स कंटिन्यूअस। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या, अगर तुम लिमिट लगा रहे हो किसी वैल्यू पे, जैसे कि इधर पे, ठीक है, और ये तुम्हारा फंक्शन है, वो इक्वल टू नहीं हुआ किसके, जब x इक्वल टू क्या है 0, बराबर ना, तो इधर पे क्या 0, तो जब ये दोनों अलग अलग है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। समझे, समझा कि नहीं समझा, कि दोनों का वैल्यू क्या रहेगा अलग अलग। तुमको इधर 3/2, इधर क्या मिला 3/4, तो मतलब ये कौन सा है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। अब उसने क्या बोला है, अगर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है तो फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाओ, कैसे, रीडिफाइन करके। मतलब क्या, मैं इधर पे ऐसा क्या चेंज करूं कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए, क्या चेंज करूं। तुमको इसका वैल्यू कितना आया था 3/2, तो मैं फंक्शन को रीडिफाइन करके 3/4 की जगह पे क्या पुट करूंगा 3/2। अब मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस हो गया। समझे ना, तो मतलब अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तुम क्या करो, ये पहले ऐसा था, तुमको समझा इधर पे 3/2 ये दे रहा है, तो ये भी कितना देना चाहिए, तो तुमने फंक्शन के इधर के ये वैल्यू को हटाया और इसको रख दिया। अब तुम्हारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। तुमको चेक करना है वैल्यू क्या आता है, इधर पे वैल्यू मैच हो रहा है तो ठीक है, वैल्यू मैच नहीं हो रहा है तो उसको हटाओ और इसका वैल्यू रख दो। क्लियर हुआ, समझे कि नहीं समझे। तो जब भी बोलेंगे ना रीडिफाइन करके कंटिन्यूअस बनाओ, तो यही करना है, इसका जो भी लिमिट है इधर पे रख दो, अगर मैच नहीं हो रहा है तो, है कि नहीं, समझा कि नहीं समझा। तो मतलब अभी इसको मेरे को रीडिफाइन करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको 3/2 हो गया। अब मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलो ये वाला लिखना। करते अभी ये देखो, ये देखो, इसको करना है, चेक करना है कि कंटिन्यूअस रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं। अगर है तो वापस से क्या करना है, रीडिफाइन करना है। अब तुम मुझे बताओ, उधर ग्रेटर देन 0 है, इधर लेस देन 0 है, एक चीज मिसिंग है, इक्वल टू 0। देखो लास्ट टाइम हम लोग देख रहे थे ना, सारे सब में क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू था, या तो लेस देन इक्वल टू था, या तो वहां पे इक्वल टू भी था, है कि नहीं, 0 नहीं, इक्वल टू भी था, है कि नहीं। तो अब यहां पे इक्वल टू 0 है क्या, नहीं, तो तुमको इक्वल टू 0 ढूंढना पड़ेगा, यानी वापस से रीडिफाइन करोगे ना, उस टाइम पे डालना पड़ेगा। तो अब पहले तो इसको हम लोग क्या लगाएंगे, लिमिट। तो इधर पे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू, कहां से आ रहा है ये, ग्रेटर देन 0, मतलब कहां से आ रहा है, राइट हैंड साइड से ना। तो ये क्या हो जाएगा, log 1 + 5x। मेरे को बता सकते हो log a टू द बेस b क्या होता है, log a अपॉन log b। तो log 1 + 5x अपॉन क्या आ जाएगा, log 1 + 3x। एक तुमको लिमिट था, कौन सा, log 1 + x अपॉन x क्या होता है 1। तो log 1 + 5x, इसके नीचे क्या होना चाहिए 5x, और इसके नीचे क्या होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर पे log 1 + 5x, इसको डिवाइड कर दिया 5x से, ठीक है। उसके बाद हम लोग इधर पे 1 + 3x है, log 1 + 3x अपॉन 3x, इधर मल्टीप्लाई किया 5x से, और इधर किससे किए 3x, क्योंकि खुद से डाला है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 + ये पूरा पार्ट क्या हो गया 1, ये पूरा पार्ट क्या हो गया 1, x x कैंसिल, आंसर क्या आएगा, ये इसका हो गया। अब इसको लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव
क्योंकि हम लोग कहां से, लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं ना। 32 रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन 8 रेज टू एक्स माइनस 1। तुम मुझे बताओ ऊपर नीचे किससे डिवाइड करूं? नहीं, a रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होता है? लॉग ए। याद आया? थोड़ा थोड़ा याद आया? तो a रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होगा? लॉग ए। तो इधर a क्या है? 32, यहां पे x है, तो किससे डिवाइड करूं? इधर पे x है, इसको भी किससे डिवाइड करूं? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय। तो यहां पे 8 रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। ये क्या हो गया? log 32। ये क्या हो गया? log 8। है कि नहीं? ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? अब यहां पे मेरे को बताओ log 32 मतलब बेसिकली क्या होता है? log 2 रेज टू क्या होएगा? 5, और 8 क्या होता है? log 2 रेज टू 3। अब log का एक और प्रॉपर्टी, log a रेज टू m क्या होता है? m log a। log a रेज टू m क्या होएगा? m log a। तो log 2 रेज टू 5 क्या रहेगा? 5 log 2 अपॉन 3 log 2। log 2 आंसर क्या आएगा? इसका 5/3, इसका भी 5/3, लेकिन 0 है क्या? नहीं। तो मतलब तुमको इसको क्या करना पड़ेगा? रीडिफाइन। और इसको रीडिफाइन कैसे करोगे? इसको वापस से लिखोगे, पूरा क्वेश्चन वापस से लिखोगे। कहां पे गया अपना क्वेश्चन? ये पूरा वापस से लिखना है। और एक जगह पे क्या डालना है अपने को? 0। तो 0 पे क्या करोगे? 5/3 x इक्वल टू क्या डाल दोगे? 0। तो मतलब इधर भी 5/3, इधर भी 5/3, और 0 पे भी कितना? 5/3। मतलब मेरा फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस हो गया। समझा? ये समझा कि नहीं समझा? चलो ये लिख दो। चलो ये करते। ये देखो, ये अरे बस बस बस, ये फंक्शन दिया है। अब मेरे को बताओ मिसिंग क्या है? लेस देन इक्वल, नॉट इक्वल टू 0 बोला है। मिसिंग क्या है? इक्वल टू 0। देखो कुछ चीजें याद रखो, अगर कभी f ऑफ x में ये दिया हुआ है नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी होना चाहिए, बराबर है। अगर लेस देन दिया है, ग्रेटर देन दिया है, तो इक्वल टू होना चाहिए। तो ये दोनों ऐसा है, ये अगर इस पैटर्न में है तो ये दोनों होने चाहिए, अगर इधर से चालू हुआ तो दोनों होने चाहिए। यानी इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनता है। ये तीन साथ में घूमते, ये दो साथ में घूमते, बराबर है। तो या तो इधर पे लेस देन इक्वल टू रहे तो ये नहीं रहेगा, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू रहे तभी भी ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसे होना चाहिए। तो यहां पे मिसिंग कौन है? इक्वल टू 0। तो मेरे को तो मालूम है कि ये कंटिन्यूस है ही नहीं, क्योंकि मेरे को इक्वल टू 0 का स्टोरी बताया क्या? नहीं। तो मेरे को पहले ढूंढना पड़ेगा इसका क्या है, लिमिट क्या है, और जो आएगा मैं इक्वल टू 0 के सामने रख दूंगा। समझे? तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस। तो अभी इसको क्या करोगे? पहले f ऑफ x ऐसा दिया है, लिमिट क्या कर दोगे? 3, अरे यार 3 माइनस क्या होगा? 8x रेज टू क्या होएगा? 1/x। 3 माइनस 2x रेज टू क्या रहेगा? 1/x। ठीक है। अब मुझे बताओ यहां पे कॉमन कितना है? यहां पे कॉमन कितना लोगे? 3। तो जब 3 कॉमन लोगे तो इधर पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस 8x बाई क्या हो जाएगा? 3। और इधर क्या हो जाएगा? 1 माइनस क्या हो जाएगा? 3। तो इधर पे 3 रेज टू 1/x, इधर पे 3 रेज टू 1/x, ये दोनों क्या हो गए? कैंसल।
बराबर ना। तो लिमिट x टेंड्स टू क्या है यहाँ पे 0, ऊपर रेज टू 1 बाय एक्स है, इधर पे रेज टू 1 बाय एक्स। क्या तुमको ये वाला लिमिट याद है? लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स रेज टू 1 बाय एक्स क्या होता था? e, बराबर ना। 1 प्लस एक्स रेज टू 1 बाय एक्स क्या होता है? e। लेकिन अगर 1 प्लस 2x है रेज टू 1 बाय एक्स होगा तो मेरा आंसर क्या होएगा? e रेज टू 2। और अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, 1 प्लस एक्स बाई 2 है रेज टू 1 बाय एक्स है, तो मिसिंग कौन है? 1 बाई 2। तो अपना आंसर क्या रहेगा? e रेज टू 1 बाई 2। तो जो चीज मिसिंग है वो हम लोग डाल देंगे। अब अगर तुमको समझा जो चीज मिसिंग है वो हम लोग दे देंगे, तो इधर पे बताओ यहाँ पे x के साथ कौन है? -8/3 प्लस का फॉर्मूला है ना, तो ये -8/3, तो मिसिंग कौन है यहाँ पे? -8/3, बराबर ना। तो जब इसको तुम करोगे 1 बाय एक्स है, तो ऊपर वाले का आंसर क्या रहेगा? e रेज टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा? -8/3। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? देखो इधर पे यहां पे 1/2, हाँ, तो इधर पे 1/2, तो यहां पे 8/3 है, तो ये कितना होएगा? e रेज टू कितना होने वाला है? -1 अपॉन क्या हो जाएगा? 8/3, है कि नहीं? ये पार्ट समझा ना? तो अब अगर तुमको ये कुछ गड़बड़ है इधर पे, क्या गड़बड़ है? इधर पे 1/2, इधर पे 1/2, इधर करेंगे तो ये e रेज टू 1/2, इधर पे 1 माइनस 8x/3, इधर पे भी -8/3, तो -8 में खुद से देता हूँ, 3 में खुद से देता हूँ, तो इधर पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड किससे करूंगा? -8 से। तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? e, और 1/3/-8, तो e रेज टू क्या होएगा? तो e रेज टू कितना आने वाला है? -8। इधर पे इसका आंसर क्या रहेगा? e रेज टू -2/3। अब दोनों का ये क्या है? बेस क्या है? सेम। इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या होगा? e रेज टू -8/3 इंटू e रेज टू 2/3, तो क्या हो जाएगा? e रेज टू -8/3 प्लस 2/3 कितना हो गया? e रेज टू -6/3, 3 1 जा 3, 2 जा, आंसर क्या आया? e रेज टू -2। समझा ना? तो अपना आंसर क्या है यहाँ पे? e रेज टू -2। तो मेरे को समझ गया, अगर मैं 0 रखूंगा तो उधर पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? e रेज टू -2। तो यानी तुमको वापस से रीडिफाइन करते टाइम वो पुट करना पड़ेगा। चलो पहले ये लिख लो। तुमको अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूला साइड में लिख लेना, ये एग्जाम्पल लिख लेना, ये पूरा वही है, ये पार्ट, ये क्वेश्चन है। क्या यही क्वेश्चन? अच्छा ऊपर है क्या? हो गया ये? तो वापस से रीडिफाइन करना पड़ेगा ना। क्या है? e रेज टू -2 रहेगा, ये रीडिफाइन किया है। क्या 20 पे के 3 क्या है? 3 मिला इसको? कौन से टेस्ट में? सर झूठ बोल रहे हैं। केमिस्ट्री में सर 8 मिला। ज्यादा है क्या? हाँ सर है थोड़ा सा है। क्या? पहले 2 मार्क्स से फेल होता, अभी क्या 1 मार्क्स से फेल होता? ऐसा कितना कम लाते हैं? सी है। सर अभी 50 मार्क का पेपर है, इसमें अच्छा लो। 20 में नहीं हो 50 में होएगा। माइनस में है। तेरा पेरेंट्स मीटिंग है ना, मत आ तू पिकनिक, तेरा बैन ही करवा दो। बाप रे, सिर्फ 3 लाएगा ये? वो पुराने टेस्ट का बोल रहे
नामिरेस तू इधर देखो, एक मिनट यहाँ पे देखना, एक मिनट यहाँ पे देखो, तुमने इसका लिमिट लगाया, एक लिमिट लगाते हो, यहाँ पे वैल्यू मिसमैच था, तुमने चेंज किया, तो ये कौन सा डिसकंटिन्यूटी था? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तुमने यहाँ पे सॉल्व किया, क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट, तुमने इसको सॉल्व किया, यहाँ पे दो लिमिट थे, बट यहाँ पे कैसे हुआ कि इसका लिमिट लगाया, एक वैल्यू मिला, इसका लिमिट लगाया, एक वैल्यू का, दोनों का वैल्यू क्या था? सेम। तो दो लिमिट लगा रहे हो, दोनों का वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब ये कौन सा डिसकंटिन्यूटी है? रिमूवेबल, क्योंकि यहाँ पे मिसिंग है ना एक पार्ट, है कि नहीं? तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं था। लेकिन अगर ऐसा होता ना कि इधर पे तुमने लिमिट लगाया, इधर पे तुम्हारा समझो 5/3 आया, इधर पे तुम्हारा 5/4 आया, इधर लिमिट लगाने पे, क्योंकि इसको भी लिमिट ही चाहिए ना, और इसको भी क्या चाहिए? लिमिट। अगर दो लिमिट के वैल्यू अलग अलग आए, तब तुम उसको रीडिफाइन नहीं कर सकते, तब उसको क्या कर सकते हो? रीडिफाइन नहीं कर सकते हो। तो इधर पे दोनों का सेम आया था, इसलिए टेंशन नहीं था, जीरो को सेम दे दिया। अब जैसे कि इधर पे, यहां पर भी क्या है, यहां पे देखो ये वाला पार्ट, इट दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब यहां पे क्या लगेगा? लिमिट। तो तुमको इधर पे क्या मिला? e⁻²। मिसिंग कौन है? अगर नॉट इक्वल टू जीरो रहता है तो मिसिंग कौन है यहाँ पे? इक्वल टू जीरो। तो तुमने वापस से रीडिफाइन किया और उधर पे क्या पुट कर दिया? e⁻²। लेकिन अगर दो लिमिट लगाने पड़ रहे और दोनों लिमिट क्या है? इक्वल नहीं है, तब तुम उसको रीडिफाइन नहीं कर सकते हो। जैसे कि ये वाला सम है, अब इसमें देखना तुम नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन क्या दिया है देखो, f(x) इक्वल्स टू 3x + 2 2x - 3 -4, इधर देखो -2 और -2 से लेके 6, इधर ध्यान दो। अब इधर भी लिमिट लगेगा, लेकिन लिमिट तुम्हारा लगेगा किस पे? यहां पे लिमिट तुम्हारा लगेगा किस पे? ये देखो, जब भी ऐसा कुछ दिया है ना, तो दोनों साइड कॉमन नंबर कौन सा है? देखो कौन सा है, तो तुम्हारा दोनों किधर पे लगेगा? -2। तो इधर पे क्या है? x का वैल्यू -2 से कम है, तो किधर से आएगा? लेफ्ट साइड से आएगा ना। अरे गुड मॉर्निंग, है कि नहीं? -2 से कहां से आएगा? लेफ्ट से आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3x + 2। तो इधर पे तो टेंशन नहीं, डायरेक्टली पुट करो, 3 2 6, 6 + 2 8। यहां पे लिमिट x टेंड्स टू, यहां पे जो x का वैल्यू कहां से आएगा? राइट साइड से, क्योंकि सारे x के वैल्यू -2 से क्या है? बड़े हैं। तो -2 से अगर बड़ा है कोई वैल्यू, तो इधर से ही आएगा ना, राइट साइड से आएगा उसकी तरफ। तो इधर पे क्या रहेगा? -2 क्या रहेगा? प्लस। अब यहां पे क्या है? 2x - 3 पुट करो, 2 × -2 - 3 कितना आया? -7। इधर -7, इधर क्या आया? 3 × -2 + 2 कितना होएगा? -4। इधर पे -4, इधर पे क्या आया? -7। ठीक है, अब ये दोनों लिमिट्स सेम है क्या? नहीं। इसका मतलब ये कौन सा डिसकंटिन्यूटी है? इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। देयरफॉर इट इज इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसको तुम हटा नहीं सकते, इसको तुम हटा नहीं सकते। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि दोनों लिमिट चेंज हो गए ना। अगर दो लिमिट चेंज हो गए ना अलग अलग, तब तुम हटा नहीं सकते। क्लियर हुआ? समझा ना ये वाला पार्ट? तो ये वाला लिखो, 9th का, ये 4th है आई गेस। ये हो गया लिख के। अब देखो इसको सॉल्व करते, मेरे को बताओ कि कहां कहां लिमिट लगेगा? यहां पे कहां कहां पे लिमिट लगेगा? पहले में और लास्ट वाले में, बराबर। उधर x > 2 है, मतलब हम लोग का जो एरो है लेफ्ट से आ रहा है राइट से आ रहा है? राइट से।
और इधर लेस देन 2 है, मतलब कहां से आ रहा है, लेफ्ट से, ठीक है। तो इसको हम लोग लिमिट क्या लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू क्या रहेगा 2, लेकिन ऊपर क्या रहेगा प्लस, ठीक है। तो इसको लिमिट लगा सकते हो, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये मत करना, ये मैं करूंगा, ये तुम करो। ये देखो इधर पे हिंट क्या है, ये एक्स क्यूब है, ये किसका क्यूब है, 2 का। इधर ये एक्स स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, 2 का, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब, तो मतलब एक्स रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन, नीचे क्या होना चाहिए एक्स माइनस 2, तभी हम लोग का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एन ए रेज टू एन माइनस 1। इधर एक्स स्क्वायर, इधर 2 स्क्वायर, इसके नीचे क्या होना चाहिए एक्स माइनस 2, तभी तो मेरा फॉर्मूला बनेगा कौन सा, एक्स रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन अपॉन एक्स माइनस ए। तब फॉर्मूला कौन सा है, एन ए रेज टू एन माइनस 1। याद आया थोड़ा थोड़ा, नहीं याद आया, नहीं याद है पढ़ाई करो, बाकी लोग जो लोग को याद है लिखो, ये वाला अटेम्प्ट करो। क्या पीडब्ल्यू याद है कि नहीं तेरे को, लोगों को बीपी देते, इतना बुरा इंसान मैंने देखा नहीं, फंसा के बेचारे बीपी वाले पेशेंट को फंसा दिया। वो लो बीपी हुआ, ये भागा भी नहीं रहेगा ना उसके पीछे, गिरे नहीं। अच्छा हंस रहा था, कर्मा बुरा है तेरा अभी, इतना क्यों सोच रहे हो। इसको डिवाइड किया x माइनस 2 से, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। कौन सा फॉर्मूला यहां पे, x रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन अपॉन एक्स माइनस ए, क्या हो जाएगा n a रेज टू n माइनस 1। इधर पे भी सेम n a रेज टू n माइनस 1। तो इधर पे बेसिकली क्या हो गया 3 2 स्क्वायर, यहां पे 2 2 2 2 2 2, क्या है आंसर 3। समझे, हो गया ये लिखा, थोड़ा जल्दी लिखो, ये हो गया ना, रब कर दूं, इधर देखो, अरे बस करो बस करो। अब इधर लिमिट लगाते, क्या रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस e रेज टू 3 x माइनस 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 1 2 x माइनस 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अपने को प्रॉब्लम किससे, इससे x माइनस 2 के स्क्वायर से ना, तो हम लोग क्या कर देंगे, लेट x माइनस 2 इक्वल्स टू क्या कर दोगे h। अगर x 2 के पास जाएगा तो h किसके पास जाएगा, अगर x टेंड्स टू 2 है ना, अगर यहां पे x 2 के पास जाएगा तो h किसके पास जाएगा 0, क्योंकि 2 माइनस 2 हो जाएगा ना, है कि नहीं। x जैसे जैसे x टेंड्स टू 2 होगा तो h टेंड्स टू क्या बन जाएगा, समझे कि नहीं, क्योंकि जिधर जिधर x माइनस 2 है तुम उधर पे क्या पुट करने वाले हो h, तो उधर उधर तुम h पुट करने वाले हो, तो तुम्हारा लिमिट भी क्या होना चाहिए h। तो e रेज टू क्या हो जाएगा 3h स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2h स्क्वायर। समझा कि नहीं समझा, ये पार्ट समझा ना। तो अब यहां पे 3h स्क्वायर है, यहां पे क्या है 2h स्क्वायर, तो बेसिकली इधर क्या चाहिए था 3, क्योंकि अपना फॉर्मूला क्या है e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, x तब जाके क्या मिलेगा 1, समझा ना। तो जैसे जैसे तुम्हारा x 0 की तरफ जाएगा तब जाके तुमको आंसर क्या मिलेगा 1, है कि नहीं, खुश हुए कि नहीं। अब यहां पे 3 है, यहां पे मिसिंग कौन है 3, तो पहले तो 2 को बाजू में करो, इसका कुछ काम नहीं है, ठीक है। यहां पे 3h स्क्वायर हो गया माइनस 1, यहां पे अभी सिर्फ h स्क्वायर है, क्या दूंगा, ये चीज मैंने खुद से डाली, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई,
अब बताओ ये पूरा पार्ट क्या हो गया, 1 1 3 जा, शाबाश, 3 इंटू 1/2 3/2, शाबाश। एक लिमिट 3/2, एक लिमिट 3। तुम मुझे बताओ ये कंटिन्यूस है क्या, नहीं। तो ये इरिमूवेबल, सॉरी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है क्या, रिमूवेबल मतलब हटा सकते हो क्या इसको, नहीं, क्योंकि जब भी लिमिट अलग अलग होए तब तुम उसको हटा सकते हो क्या, नहीं। मतलब ये फंक्शन को वापस से रीडिफाइन करोगे क्या, नहीं। किधर है मॉड, इतना लेट लिखा है सामने, क्लियर। चलो ये लिख लो, कंटिन्यूस कब कब होता है, अरे पैर इधर देखो, एक मिनट यहां पे ध्यान देना, इधर देखो, अपना फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, जब लिमिट x टेंड्स टू a और f ऑफ a क्या रहेगा, सेम, बराबर ना। और ये एक केस हो गया। दूसरा कौन सा केस है, अगर मैं a की तरफ राइट से आऊं, a की तरफ लेफ्ट से आऊं और a पे खड़े रहूं, तीनों का वैल्यू क्या रहेगा, सेम, तभी भी वो क्या रहता है, कंटिन्यूस। अब इसका फंक्शन ये लोग देते कैसे, ऐसा देंगे ना, x नॉट इक्वल टू ए और क्या देंगे, x इक्वल टू ए। तब तुम्हारा यही वाला लगता है ना, जब नॉट इक्वल टू ए उधर पे तुम क्या लगाओगे, लिमिट, है कि नहीं, उधर पे क्या लगाओगे, लिमिट। इक्वल टू बोल रहे अगर नॉट इक्वल टू ए वहां पे क्या लगेगा, लिमिट, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए तब क्या लगेगा, एफ ऑफ ए, समझा ना। तो एक्स इक्वल टू ए का मीनिंग ये होता है। अब यहां पे क्या है, राइट से आ रहे तो क्या रहेगा, राइट से। ये कौन सा है, लेफ्ट से आ रहे तो उधर पे क्या रहेगा, ये वाला पार्ट। और इक्वल टू एफ ऑफ ए क्या रहेगा, एक्स इक्वल्स टू ए, समझा ना। इक्वल टू क्या लेना, क्या बोलेगा, आविष्कार को चिढ़ा रहा था तू, कभी-कभी होता है सर, उसको तो तुम्हें try समझा, करके नहीं आता। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा। तो ये वाला फंक्शन ऐसा दिखेगा और ये वाला फंक्शन ऐसे दिखने वाला है, समझा ये। तो ये लिख लो, सर आप आओगे तो हम लोग आएंगे। चल मैं आता हूँ, रात को पहुंचूंगा मैं। झूठ बोल रहे हो। आ गया तो क्या देगा, आ गया तो क्या देगा, सर आला तर आम्हाला सगळे मॅच सर अगर आप नहीं आए तो हम लोग को सारे मैथ्स के जितने भी टेस्ट होंगे उसमें फुल मार्क्स लगेंगे। हाँ चलेगा, चलो आप नहीं आएंगे तो हाँ प्रॉफिट काय यायला पाहिजे ना, त्याच्यात प्रॉफिट काय, 20 भेटतील कॉलेजमध्ये फेल हो हे तू बघ, तेच बोलतोय ना आपण क्वेश्चन भेटू त्याच्यात नंबर काढायला येतो, देखो, एक मिनट ये क्वेश्चन अच्छे से रीड करो। कौन रीड करेगा ये, इसको इसको बोल, तू रोनाल्डो फैन है ना तू, ये है ना, रीड कर, देखते तेरे को दिखता नहीं है, चश्मा है तेरे को, तो छोटा आँख करके देख। एक मिनट आराम से सुनो क्या बोल रहे हो, अरे स्टार्टिंग से पढ़।
हाँ It is continuous at x. ये अभी Then find ये भी रीड करना एफ ऑफ एक्स at x equal to pi by 2. Then find f of pi by 2. तो क्या समझा आपने को इधर से कि ये फंक्शन मेरा कैसा है, एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, कंटिन्यूस है। अगर ये मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है और इधर x क्या है, नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, तो मतलब इधर तो मेरे को लिमिट लगाना पड़ेगा। तो x इक्वल्स टू x टेंड्स टू क्या है, पाई बाई 2 अंडर रूट 2 प्लस साइन एक्स। शांत रहो, इधर देखो नीचे क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर एक्स। ये नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, लेकिन मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो मतलब इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल रहेगा, एफ ऑफ पाई बाई 2 की ना। ये दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, सेम, क्योंकि ये दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूं, एक मिनट बात मत करो। इधर देखो, इधर a है, लिमिट x टेंड्स टू a, एफ ऑफ x इक्वल्स टू क्या होता है, एफ ऑफ a। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, एफ ऑफ पाई बाई 2। मतलब ये कंटिन्यूस है, उसने बोला है, बस उसने बोला है कि ये कंटिन्यूस है। अगर ये कंटिन्यूस है, इसका जो वैल्यू आएगा वही सेम वैल्यू इसका रहेगा ना। और मेरे को क्या बोला है, फाइंड क्या बोला है, एफ ऑफ पाई बाई 2, मतलब यही ढूंढना है ना। तो मैं बेसिकली किसका वैल्यू ढूंढूंगा, इसका, क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस, है कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं। तो इसको अभी हम लोग ने लिमिट लगाया, चलो इसको सॉल्व कर दें। तो ये क्या होने वाला है, यहां पे ये ऊपर रूट है, रूट को हटाओगे ना, तो रूट को हटाओगे तो क्या आएगा, 2 प्लस साइन एक्स माइनस 3, यहां पे क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर एक्स। तुमने रूट को कैसे हटाया, लेकिन रैशनलाइज करके ना। तो 2 प्लस साइन एक्स, इधर पे माइनस था तो दैट मीन्स इधर पे क्या है, प्लस। लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है तुम्हारा, पाई बाई 2। इधर देखो, 2 प्लस साइन एक्स माइनस 3, व्हाट इज 2 माइनस 3, माइनस 1। ठीक है, तो मतलब बेसिकली यहां पे मेरे को क्या मिलने वाला है, साइन एक्स माइनस 1। यहां पे क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स। क्या कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं ना। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस साइन एक्स प्लस कितना हो जाएगा, रूट 3। समझा, क्लियर हुआ। तो इसका मतलब, और इधर लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है, पाई बाई 2। चलो इसको सॉल्व, इधर पे माइनस साइन कॉमन लेता हूं, 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन एक्स। व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। यहां पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 प्लस साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा, रूट 3। लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है, मुझे बताओ क्या कैंसिल हो रहा है, ये दोनों कैंसिल ना। अब मैं इधर पे पाई बाई 2, व्हाट इज साइन पाई बाई 2, एक तेरी तो कौन है वो सी, साइन 90 कितना होता है, 1। तो साइन 90 1 होता है, तो इधर पे बेसिकली माइनस, अरे इधर पे क्या है, -1 अपॉन साइन 91, 1 प्लस 1 2, साइन 91 क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 1 3। व्हाट इज अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, 2 रूट 3। तो मतलब आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन 4 रूट 3। देयरफॉर इसका वैल्यू ये है, तो एफ ऑफ पाई बाई 2 का भी वैल्यू कितना है, -1 अपॉन, क्योंकि दोनों जन कैसे थे, कंटिन्यूस। हो गया, बस बस बस। चलो इधर देखो, अब मेरे को बताओ ये फंक्शन अपना क्या है,
कंटिन्यूस है ना, कहां पे, x इक्वल टू 0 पे। अपने को क्या ढूंढने का है, f ऑफ 0। मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे, कौन सा, x टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट क्या होएगा 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। ये किसको इक्वल रहेगा, f ऑफ 0 का ना, क्योंकि दोनों जन क्या है, कंटिन्यूस है। ये पूरा फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वही इसका आएगा, और मेरे को यही ढूंढने बोले, तो मतलब बेसिकली मेरे को ढूंढना किसको है, इसी को ना, है कि नहीं। तो अभी इसको कैसे करोगे, देखो -1 इसको दो, कितना होने वाला है, cos स्क्वायर x माइनस 1, यहां पे क्या रहेगा माइनस साइन स्क्वायर x। इसको क्या करने वाले हो, रैशनलाइज, रूट है ना, तो रूट से हटा दो, +1 -1। लेकिन अगर तुमने रूट से हटाया तो ऊपर मल्टीप्लाई हुआ रहेगा ना, तो क्या हुआ रहेगा 3x स्क्वायर प्लस 1, यहां पे क्या आएगा +1, और पूरा लिमिट x टेंड्स टू क्या होएगा 0। समझे कि नहीं समझे। अब अगर ये समझा है, अब देखो यहां पे अब क्या करोगे, इसको ब्रैकेट में डाल दो, इसमें से क्या कॉमन लोगे, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस क्या होएगा साइन स्क्वायर x, नीचे क्या हो जाएगा +1 -1 कैंसिल, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा 0, और ये वाला पार्ट इधर ही है, बराबर है। व्हाट इज 1 माइनस cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x, बाहर माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, नीचे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये पार्ट इधर ही है, करेक्ट ना, और अपना पूरा लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा 0, बराबर है। व्हाट इज माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, -2 साइन स्क्वायर x, नीचे क्या है x स्क्वायर और इधर क्या है 3, लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0, बराबर है ना। तो अब मुझे बताओ व्हाट इज साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होगा तो 1 ना, साइन x अपॉन x क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर क्या वही रहेगा 1, तो इधर पे 1 हो गया, -2/3, तुमने x 0 इधर पे पुट किया तो 3 × 0 0, क्या बचा अंडर रूट ऑफ 1। व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 1 1, 1 + 1 2, 2 2 4, तो आंसर क्या आएगा -4/3। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं ना f ऑफ 0 कितना आने वाला है, समझे। टेंथ का सेकेंड डे, हम लोग 11 तक सॉल्व करेंगे, उतना तुमको पोर्शन में है, ठीक है। उसके आगे का तो ना तो तुम्हारे कॉलेज में आएगा और ना तो कहीं आएगा। इलेवेंथ पूरा कंप्लीट करना है, और पहले का भी एक छूटा हुआ है शायद, तो उसका डायरेक्ट है, कंटिन्यूस रहता है पॉलिनोमियल फंक्शन, वो तो सीधा ओरली होगा, वो नहीं। देखो मैं 10 बजे छोड़ दूंगा, अगर तुम लोग ब्रेक लोगे तो नहीं छोड़ पाऊंगा, 5 मिनट का ब्रेक दूंगा तो फिर नहीं छोड़। जिसको वॉशरूम जाना है वो एक जन जाके आ सकते हैं, एक एक करके। छोड़ो क्या, अरे कर लेना भाई, ऐसे क्या कर रहे, किडनी स्टोन तेरे को ही होएगा ना, कैसा सुनाई देगा, क्या हुआ है पथरी, नहीं बोलने को भी नहीं अच्छा लग रहा है, क्लास होना चाहिए ना बीमारी में भी। फिर देखा तो स्विमिंग पूल में जाएगा तो डूब जाएगा ना, पत्थर रहेगा ना तेरे अंदर। लेकिन तेरे को तो किडनी स्टोन रहेगा ना। चलो इधर देखो, इधर देखो, एक मिनट यहाँ पे ध्यान दो। अरे बस ये मेरा, अरे बस बस, तू लेट आई ना, बहुत दिन के बाद आई है ना, हाँ तो चुप रहे।
इधर देखो ये तुमको फंक्शन दिया हुआ है और ये भी कंटिन्यूस है, ठीक है, किधर पे कंटिन्यूस है, पाई पे। अपने को क्या ढूंढने का है, एफ ऑफ पाई। तो इसका मतलब अगर ये कंटिन्यूस है, इसका मीनिंग लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या, पाई, एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ पाई ना, क्योंकि ये फंक्शन मेरा क्या है, कंटिन्यूस है। तो अब इसका जो लिमिट लग के वैल्यू आएगा वही इसका वैल्यू रहेगा, बराबर है, और मेरे को यही ढूंढने का है, यही बोले ना। अब चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4, ऊपर क्या आने वाला है, एक्स माइनस पाई, प्लस ऊपर 4 माइनस कॉमन लो, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस पाई माइनस 2 अपॉन नीचे क्या रहेगा, एक्स माइनस पाई का क्या है, स्क्वायर। तुम्हें इधर x माइनस पाई दिख रहा है, तुमने इधर माइनस कॉमन लिया तो x माइनस पाई दिख रहा है, इधर x माइनस पाई दिख रहा है। तुमको क्या लगता है, तुमको क्या लेने का है, x माइनस पाई को तुम क्या लोगे, क्या कॉमन थोड़ी कुछ भी, क्या लोगे, h। तो लेट x माइनस पाई इक्वल्स टू h। अगर x पाई के पास जाएगा तो h किसके पास जाएगा, 0। अगर x पाई के पास जाएगा तो h किसके पास जाएगा, 0। तो h टेंड्स टू क्या होने वाला है, 0। तो जिधर जिधर x माइनस पाई उधर h लिखते हैं, h 4 माइनस h, यहां पे क्या है माइनस 2, यहां पे क्या है h स्क्वायर, और लिमिट h टेंड्स टू क्या है, 0, बराबर ना, है कि नहीं। अब यहां पे h है, मैं इसको क्या करूंगा, 4h प्लस 1 अपॉन 4h माइनस 2 अपॉन h स्क्वायर, लिमिट h टेंड्स टू क्या है, 0, है कि नहीं। अब अगर ये ऐसा है तो एक काम करते हैं हम लोग, तो इसका मतलब इसको सॉल्व कर दें, इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 4h का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ये इधर पे मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 4 रेज टू h प्लस 1 द होल अपॉन, अब तो ये सबको मिल गया ना, तो इसको अब नीचे उतार सकते हैं, 4h इंटू क्या हो गया, h स्क्वायर, लिमिट h टेंड्स टू क्या है, 0। ठीक, इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2a, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब b बोल सकता हूँ ना, 1 है यहाँ पे बोल सकता हूँ ना, प्लस यहाँ पे 1 है तो इसका मैं क्या बोल सकता हूँ, स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है, क्या, रुक तेरे बताता हूँ, रुक, तो नहीं क्या बोला, नहीं नहीं रुक, मैंने क्या बोला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्या बोला इसने पता है, ए स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कुछ बच्चे हंस रहे नहीं है, उनको लग रहा है सही बोला है, वो लोग ज्यादा डेंजर है। ऐसे ही तू, नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही तू आगे बैठ, हम लोग को मालूम पड़ेगा क्या चल रहा है। यहाँ पे क्या रहेगा, h स्क्वायर 4h, ये देखो ये पूरा ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो दोनों को साथ में लिख दो क्या, अपॉन h तो क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 अपॉन 4 रेज टू क्या है, h, लिमिट h रेज टू क्या है, 0। तुम मुझे बताओ a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है, log a ना। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, a रेज टू x अपॉन x, a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है, log a। तो 4 रेज टू h माइनस 1 अपॉन h क्या हो जाएगा, log 4, और इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर। अब h तो मैं इधर भी पुट करूंगा, 4 रेज टू 0 क्या रहेगा, 1, क्या 0 बोल रहे हैं, अरे बाप, 4 रेज टू 0 क्या होता है, 1, तूने बोला ना, समझे कि नहीं समझे, तो इधर नीचे क्या आ गया, 1, तो अपना आंसर क्या है, log 4 द होल स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। एक बार तो तुमको लिमिट लगा के h देना पड़ेगा ना सबको, तो जब इसको दोगे तो इधर 1 हो जाएगा, लेकिन इधर का आंसर क्या आएगा, log 4। क्लियर हुआ, समझे कि नहीं समझे, पूरा लिमिट ही चल रहा है, बाकी कुछ नहीं चल रहा है कि नहीं, हम लोग सिर्फ लिमिट्स ही कर रहे हैं। चलो ये कर दो, नंबर पण बॅन होतो, हा वापरला समोर असा नाही देणार पासवर्ड, ऐकेल पासवर्ड काय देणार पासवर्ड,
चलो इधर ध्यान दो, ये देखो यहाँ पे इधर देखो, ये क्या है, कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस। मतलब इधर पे जो वैल्यू आएगा वही इधर पे आएगा ना। तो मतलब मेरे को बोले के फाइंड आउट करने, मतलब बेसिकली मेरे को किसका वैल्यू ढूंढना है, इसका ढूंढना पड़ेगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा वही मेरा किसका वैल्यू रहेगा, के का। तो अभी लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है, 0। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या लेंगे हम लोग, 0। 24 रेज टू एक्स माइनस 8 रेज टू एक्स माइनस 3 रेज टू एक्स प्लस 1, और यहाँ पे 12 रेज टू एक्स माइनस 4 रेज टू एक्स माइनस 3 रेज टू एक्स प्लस 1। अब तुम मुझे बताओ न्यूमरेटर में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन क्या है, 8 रेज टू एक्स ना। तो अगर 8 रेज टू एक्स कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, 3 रेज टू एक्स माइनस 1। यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, 3 रेज टू एक्स माइनस 1। यहाँ पे कॉमन क्या है, 4 रेज टू एक्स, क्या हो जाएगा, 3 रेज टू एक्स माइनस 1। यहाँ पे माइनस 1 कॉमन, 3 रेज टू एक्स माइनस 1। लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या हो गया, 0। यहाँ पे ये दोनों तो सेम है, तो मतलब अब मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 रेज टू एक्स माइनस 1, 3 रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, 4 रेज टू एक्स माइनस 1 और 3 रेज टू एक्स माइनस 1। लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है, 0। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। मेरे को मालूम है, अभी मैंने फॉर्मूला देखा था, a रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होता है, log a। तो नीचे x चाहिए, मतलब इसके नीचे क्या चाहिए, माइनस 1 अपॉन एक्स, और इसके नीचे क्या चाहिए, 4 रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे, log 8 बाय log 4। बट 8 यहाँ पे किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब, और ये किसका होता है, 2 का स्क्वायर, बराबर ना। a रेज टू m क्या होता है, m log a। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आने वाला है, 3 log 2, 2 log 2, log 2 log 2, आंसर क्या आएगा, यानी k का वैल्यू कितना है, 3 चलो ये लिख लो। हाँ जाओ, चलो देखो इधर, यहाँ पे ध्यान दो, इधर देखो, चलो बस बस, ये मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। कहां पे, x इक्वल्स टू 0 पे क्या ढूंढने गए, a और b। अगर ये कंटिन्यूस है तो यहाँ पे लिमिट्स क्या रहेंगे, सेम, बराबर है। तो पहले इसको लिमिट लगाते हैं, तो पहले मैं इसका लिमिट x टेंड्स टू क्या, 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 रेज टू माइनस f ऑफ x इक्वल्स टू क्या रहेगा, f ऑफ 0, बराबर ना। इधर देखो, इसका लिमिट इक्वल टू इसका लिमिट इक्वल टू ये रहेगा ना, और ये क्या है तुम्हारा, f ऑफ 0 है, बराबर है। तो चलो पहले इसको लिमिट लगाते हैं। सबसे ऊपर वाला क्या है, लिमिट x टेंड्स टू क्या है, 0 प्लस कितना है, साइन 2x अपॉन नीचे कितना है, 5x माइनस कितना है, a, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, तो मतलब मैं बोल सकता हूं ना a इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूं, c, बराबर है। तो अगर a इज इक्वल टू c बोल सकता हूं, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, f ऑफ 0। f ऑफ 0 तुम्हारा है कितना, 4। तो इसको अगर तुम करोगे, यहां पे साइन 2x है तो नीचे भी क्या चाहिए, 2x, बट यहां पे है क्या, 5x। तो क्या हो जाएगा, साइन 2x मल्टीप्लाई बाय यहां पे क्या है, 2x, इधर पे 2 इधर पे 5, लिमिट x टेंड्स टू क्या है, 0 प्लस व्हाट इज साइन 2x अपॉन 2x, 1। तो इधर पे तो 1 हो गया,
तो ये पूरा पार्ट 1 2/5 इंटू 1 2/5 माइनस 8 इक्वल टू व्हाट इज एफ ऑफ 0 4 बराबर है। इसको सॉल्व करो कितना आएगा 2 माइनस 5 नीचे 5 इक्वल टू क्या हो गया 4 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 20 तो 2 माइनस 5a इक्वल टू 20 तो इसको उधर भेज दो कितना होएगा 18 माइनस 5a a इक्वल टू क्या होएगा माइनस 18/5 समझा ये क्लियर हुआ। सेम तरीके से अभी हम लोग इसको करेंगे ठीक है। तो जब इसको करेंगे तब ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू क्या रहेगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस 3 विल बी इक्वल टू व्हाट एफ ऑफ 0। तो अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली 0 पुट कर सकता हूँ ना 0 पुट कर दो ये 0 क्या बचेगा और ये तो अपने पास क्या है b का वैल्यू क्या है ये पूरा फंक्शन मेरा क्या है कंटिन्यूस है हर एक x के ऊपर ही कंटिन्यूस है। अब देखो यहां पे कैसे करना पड़ेगा देखो इसका इंटरवल कैसे अब लिमिट लेने का कैसे पहले वाले सब में मैंने तुमको बोला था कि 2 2 सेम आ रहा है तो उधर पे ले लो बट यहां पे देखो 0 0 भी आ रहा है और 2 2 आ रहा है तो क्या करोगे पहले इन दोनों को यहां पे 0 और 0 आ रहा है ना तो पहले लिमिट x टेंड्स टू क्या लोगे 0 वो कहां से आ रहा है ग्रेटर देन तो ये किधर पे माइनस ना x मेरा क्या है लेस देन 0 है ना तो कहां से आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से तो क्या आएगा ax प्लस 2b प्लस क्या होगा 18 यहां पे किधर पे आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू ये x को किधर से आ रहा है यहां पे x कहां पे 0 की तरफ कहां से आ रहा है राइट साइड से तो उस टाइम पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 3a माइनस बी। अब यहां पे तुम डायरेक्टली पुट कर दो यहां पे पुट कर दो 0 हो गया ये कितना आया यहां पे 0 आया तो कितना आया 3a माइनस बी ठीक है। अब तुम अगर इसको उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 3a माइनस 3b इक्वल टू क्या है 18 3 कॉमन a माइनस बी इक्वल टू 18 1 जा 6 जा a माइनस बी इक्वल टू 6 ये तुम्हारा इक्वेशन क्या है 1 समझे ये क्लियर हुआ। अब यहां पे नोटिस करो अरे बस यहां पे भी 2 क्या है सेम तो मतलब मेरे को लिमिट किसके लिए भी लेना पड़ेगा 2 के लिए। अब यहां पे 2 की तरफ 2 ग्रेटर देन x है मतलब हम लोग यहां पे 2 के पास कहां से आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से ना है कि नहीं 2 अपना बड़ा है x से तो मतलब 2 के पहले ही रहा होगा 1 ऐसे करके ना तो ये इसकी तरफ इधर से आ रहा है तो इधर पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वापस से 3a माइनस बी इक्वल टू यहां पे x क्या है अपना ग्रेटर देन 2 है मतलब यहां पे ये 2 की तरफ कहां से आ रहा है राइट साइड से तो मतलब ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस कितना आएगा 8x माइनस 2। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा क्योंकि मेरे को ये चीज बोली है ना कंटिन्यूस है तो हर जगह पे क्या रहेगा इक्वल रहेगा। अब मेरे को ये मिल गया चलो इसको सॉल्व कर दें यहाँ पे 2 रख दो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 3a माइनस बी यहाँ पे 2 रख दो 8 2 जा 16 माइनस 2 इज व्हाट 14 तो 3a माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया 10 ये मेरा इक्वेशन क्या है 2। अब ये दोनों को सॉल्व कर दें तो कितना होएगा a माइनस बी इक्वल टू 6 3a माइनस बी इक्वल टू 10 माइनस क्या हो जाएगा प्लस ये दोनों कैंसिल माइनस 2a यहाँ पे माइनस कितना होएगा माइनस 4 a का वैल्यू कितना आया 2 अगर a का वैल्यू 2 आया यहाँ पे पुट कर दो 2 माइनस बी इक्वल टू 6 माइनस बी इक्वल टू 4 बराबर है b का वैल्यू कितना आएगा समझा ये क्लियर हुआ ना तो ये लिख दो ये हो गया आज के दिन के लास्ट के 3 क्वेश्चन। इलेवेंथ का 5th 13th ये दोनों और कौन सा था और 11th का सेकंड भी था ना 11th सेकंड 11th 5th और 13th हाँ एक ही है 13 में एक ही है 13 ही है सिर्फ उसमें बस एक ही है
मतलब लास्ट के 3 सम है। हाँ बट आ गया ना, एक्स्ट्रा बढ़ गया क्योंकि उधर वाला पोर्शन वाला पार्ट है इसीलिए। चलो 6th वाला करते हैं। अरे तोड़ दिया है सर ऑलरेडी, तोड़ दिया अच्छा है, पेरेंट्स आ रहे ना। आता तुझे पिकनिकच्या पैसे चलो इधर देखो, इधर देखो। अब हम लोग को क्या बोले, आइडेंटिफाई वेदर फंक्शन एज जंप और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। जंप मतलब क्या, अगर समझो तुम यहां पे कोई तो फंक्शन है, तुम 1 की तरफ आ रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड से 1 की तरफ आ रहे हो, यहां पे तुमको 3 वैल्यू मिला। तुम राइट हैंड साइड से 1 की तरफ आ रहे हो, यहां पे तुमको 7 वैल्यू मिला। तो इसका मतलब ये कौन सा डिसकंटिन्यूटी हो गया, जंप, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू का क्या हुआ, जंप हुआ ना। चाहे इधर से इधर हो या इधर से नीचे हो, फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू ऊपर नीचे आ गया, लेफ्ट साइड से आ रहे कुछ और, राइट साइड से कुछ और आ रहे, तो उधर पे क्या होता है, जंप। ठीक है। अब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या, अब जैसे कि ये वाला फंक्शन है, मेरे को पूछा इधर पे क्या है, तो इधर देखो, पहले तो इधर पे 7 है ना, x माइनस 7। अगर तुम इधर पे f ऑफ 7 पुट करोगे तो इधर पे देखो क्या होता है, 49 माइनस 70 प्लस 21, यहां पे क्या हो गया, 0। और ऊपर भी देखो क्या बना, 0 ही बनेगा ना, है कि नहीं। 49 प्लस 21 क्या होता है, 0। तो ये फंक्शन कैसा बन गया, 0/0, है कि नहीं। यानी f ऑफ 7 अगर पुट कर रहे हो तो तुमको 0/0, ये कौन सा फॉर्म होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, है कि नहीं। यहां पे 0/0 मिला, तो अभी क्या करोगे तुम, यहां पे इसके यहां पे जहां पे 0/0 मिल रहा है जिस वैल्यू पे, उधर पे तुम क्या ले लोगे, लिमिट। अब इधर पे अगर मैं लिमिट एक्सटेंड्स टू 7 लेता हूं, x² माइनस 10x प्लस 21, नीचे x माइनस 7 है, तुम इसको सॉल्व करोगे, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे कितना, 21, ऐड करने पे कितना, -10। कौन से दो नंबर है, -7 और -3, बराबर है, ये दोनों क्या हो गया, कैंसल। ठीक है। अब इधर पे पुट करोगे, 7 माइनस 3 कितना हो गया, 4। ठीक है, 7 माइनस 3 कितना हो गया, 4। अब इधर पे अच्छे से ध्यान दो, तुम्हारा यहां पे 0/0 आ रहा था, तुमने देखा कि लिमिट इसका क्या आता है, 4। तो तुम क्या कर सकते हो, ये फंक्शन को कंटिन्यूस अगर बनाना है तो तुम कैसे लिख सकते हो, f ऑफ x x² माइनस 7x प्लस 21 अपॉन x माइनस 7, x इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी x इज नॉट इक्वल टू क्या लोगे, 7। और ये यहां पे एट x इक्वल्स टू 7, यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, तुम्हारा यहां पे वैल्यू क्या रहता, 0/0 ना, तो तुम यहां पे क्या डाल दोगे, 4। अब ये तुम्हारा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस। समझे ना, ये पार्ट समझा कि नहीं समझा। देखो जिधर पे 0/0 आ रहा था तुम समझ गए, इधर पे तो मेरे को आंसर वैल्यू मिल रहा नहीं है। मैं क्या करता हूं, जो वैल्यू मेरे को 0/0 क्रिएट करके दे रहा है वो कौन है, 7। मैं क्या करता हूं, उसका लिमिट ले लेता हूं कि मैं 7 के पास जाऊंगा तो मेरा वैल्यू कितना होगा। 7 के पास जाने पे मेरे को वैल्यू कितना आया, 4। तो अब ये जो मेरे को फंक्शन इतना दिया था, मैं इस फंक्शन को वापस से लिखता हूं और उसको ऐसा बनाता हूं। अब मेरे को बताओ, तुमको 7 पे तो 0/0 मिल रहा था, लेकिन अब तुम क्या बोल रहे हो, नहीं मेरे फंक्शन को 7 पे क्या मिल रहा है, 4।
समझे? तो ये तुमने खुद से डिफाइन किया कि इसके अंदर जो जो फॉल्ट्स थे वो तुमने हटाए और तुमने उसके जगह पे क्या बोल दिया, ये है उसके जगह पे। तो अब ये मेरा फंक्शन क्या बन गया, कंटिन्यूस। तो मतलब क्योंकि अब यहां पे x इक्वल टू 7 पे 0 मिल रहा है क्या, नहीं, वहां पे क्या मिल रहा है 4, और इधर पे जब लिमिट लगाओगे तब इधर भी क्या मिलेगा 4। मेरा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस। समझे? तो अगर तुमने डिसकंटिन्यूटी हटाया तो इसका मतलब यहां पे कौन सा डिसकंटिन्यूटी था पहले, रिमूवेबल, क्योंकि तुमने उसको हटा के इसको डिफाइन किया है ना। समझे कि नहीं? जैसे तुमको बोलते हैं ना कोई कोई, अरे ये नाम में डबल के होना चाहिए, इसमें डबल आई होना चाहिए, तो तुम्हारा एकदम नसीब खुल जाएगा, रहता है ना, नेम चेंज का तुमने सुना रहेगा ना। तो वैसा ही है, इसके अंदर जहां पे प्रॉब्लम हो रहा था तुमने चेंज ही कर दिया, तुमने फंक्शन को ही चेंज कर दिया, और ये फंक्शन कैसा बन गया, कंटिन्यूस। समझे? दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स हैड कौन सा, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, और इसको कंटिन्यूस बनाना होगा तो कंटिन्यूस कैसे बनाएंगे, ऐसे इसको कंटिन्यूस बनाएंगे। क्लियर हुआ? समझे कि नहीं समझे? तो चलो ये लिख लो, समझे ना? तो पहले कंटिन्यूस नहीं था, हमने उसको कंटिन्यूस बना दिया। तो अगर जिस चीज को तुम जो पहले नहीं थी और तुमने कर दिया, मतलब तुम उस चीज को हटा सकते हो ना। सिक्स का फर्स्ट, हाँ 4 लिखो फटफट, छोटे छोटे। इधर देखो, ये देखो, ये फंक्शन दिया हुआ है, लेफ्ट से आ रहे तो कौन सा फंक्शन है, ऐसा रहेगा, और राइट से आ रहे तो ऐसा रहेगा ना। तो अभी मैं यहां पे पहले लेफ्ट से आने पे देखता हूं कौन सा वैल्यू आता है। लेफ्ट से आ रहे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, डायरेक्टली 4 पुट कर दो, डायरेक्टली 4 पुट कर दो, क्या आएगा 16 प्लस 12 माइनस 2, कितना आएगा 26। और यहां पे अगर मैं राइट से आ रहा हूं तो लिमिट क्या आएगा, x टेंड्स टू 4 प्लस क्या आ जाएगा 5x प्लस 3, कितना हो जाएगा 23। लेफ्ट से आने पे 26, राइट से आने पे 23, कौन सा डिसकंटिन्यूटी है, जंप है कि नहीं? लेफ्ट से आने पे तुम ऊपर हो, राइट से आने पे नीचे हो, तो बेसिकली कौन सा डिसकंटिन्यूटी है, जंप। इट हैज जंप डिसकंटिन्यूटी, हो गया, बस इतना ही। इसके जैसा ही एक और सम है, वो तुम अभी करो फटफट। I am got tired. चलो ये कर दो, सेम करना है, सेम चीज, सब कुछ सेम है। ये 6 का क्या है, थर्ड। पहले देखो लेफ्ट से कौन से साइड से कौन सा है, राइट से कौन सा है। यहाँ पे x लेस देन -3 है, तो मतलब यहाँ पे कहां से आ रहे, लेफ्ट से आ रहे। यहाँ पे x ग्रेटर देन है, मतलब कहां से आ रहे, राइट से। अब देखो दोनों जगह पे वैल्यू कैसा है। अब यहां पे पुट करते हैं -3 को, कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 माइनस 2, कितना आया 16। अब हम लोग यहां पे क्या पुट करेंगे, राइट से आने वाले को, लिमिट x टेंड्स टू कहां पे हो गया -3, कहां से आ रहे हम लोग, राइट से, तो कितना आएगा
3 प्लस 8x पुट करो, कितना आने वाला है 3 माइनस 24 कितना आएगा -21। इधर पे 16 इधर पे -21, मतलब यहाँ पे कौन सा डिसकंटिन्यूटी है जंप, खत्म। यहाँ पे x का वैल्यू क्या बोले -3 से सब कुछ देखो क्या बोले x का वैल्यू इज लेस देन -3, तो x से लेस देन -3 से कहां पे रहते हैं सारे वैल्यूज किधर रहते हैं लेफ्ट साइड में होते हैं ना, और x के सारे -3 से ग्रेटर कहां पे होते हैं, तो मतलब मेरा x का वैल्यू इधर पे वाला इधर पे, तो वो कौन सा है लेफ्ट साइड वाला कौन सा है ये फंक्शन लोग, राइट साइड वाला कौन सा है ये फंक्शन लोग। तो जब लेफ्ट साइड वाला लेते हो तो ऊपर क्या डालोगे माइनस, और जब राइट साइड वाला लोगे ऊपर वाला क्या डालोगे प्लस, क्योंकि राइट में क्या होता है पॉजिटिव ना और लेफ्ट में क्या होता है नेगेटिव। देयरफॉर इट हैज जंप डिसकंटिन्यूटी। लेफ्ट वाला पार्ट कौन सा है ऊपर वाला, क्योंकि x का वैल्यू क्या है लेस देन पाई, 4 प्लस साइन x, और राइट वाला कितना है 3 माइनस क्या है cos x। मेरे को बताओ साइन पाई का वैल्यू कितना होता है 0 और cos पाई का वैल्यू कितना होता है, तो इधर पे पुट करो कितना हो जाएगा 0, तो आंसर क्या आया 4। इधर पे पुट करो कितना आएगा, यहां पे पुट करो 3 माइनस क्या आने वाला है cos ऑफ क्या आएगा पाई, 3 माइनस -1 कितना आया 4। अब ये दोनों तो वैल्यू सेम आ गए, ये डिसकंटिन्यूअस है क्या, हाँ ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन यहां पे एक चीज मिसिंग है, x लेस देन पाई x ग्रेटर देन पाई x इक्वल टू पाई है क्या नहीं, तो इसका मतलब मैं इसको कंटिन्यूस बना सकता हूं ना, इसका वैल्यू 4 इसका वैल्यू 4, सिर्फ इसको लिखूंगा और मैं यहां पे क्या डाल दूंगा 4, तो इसका मतलब मेरा फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूस। मतलब जिस चीज कंटिन्यूटी को मैं निकाल सकता हूं ऐसे डिसकंटिन्यूटी को हम लोग क्या बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, समझा। तो इसका मतलब इट हैज since f of pi is not defined and limit x tends to pi minus f of x is equal to limit x tends to pi plus f of x, therefore it has कौन सा removable discontinuity। हो गया आज के लिए दिन का ये लास्ट, हाँ ये दोनों इक्वल है नहीं, इसीलिए पहले बैठ नहीं कर रहे थे लेक्चर में। मैथ्स का पेपर में लगे सर्कल का कितको में, अरे बैठो बैठो, सर्कल के पेपर में किसी को फुल मिला क्या 1 2 बस 2 लोगों को, तीसरी सही है। कितने मार्क्स का पेपर था, कितने लोगों को 19 मिले, 1 शाबाश, 18 18 17 1 16 15, बाकी लोग तो बोलो ही मत, 15 के नीचे तो था ही नहीं वो पेपर, कितना इजी था, सब कुछ डायरेक्ट था।